24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के तिरहुत कॉलोनी, जहां भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, साथ ही यहां के सांसद अशोक यादव जी मौजूद थे। सभी लोगों ने मिल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी लोगों ने मिलकर पूजा यज्ञ आदि किए, उनकी लंबी आयु की कामना किए। तो आइए यहाँ के सांसद जी से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस उपलक्ष्य में वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आप सभी कार्यकर्ता के सहयोग से आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के लिए पूजा यज्ञ आदि किए, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज पूरे भारत के लिए हर्ष का विषय है कि 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और हम लोग उनके जन्म दिवस के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान के रूप में हम लोग मना रहे हैं। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें आज कार्यक्रम का शुरुआत है। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे भारत सहित आज मधुबनी में यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु होने के लिए, यशस्वी होने के लिए हम लोगों ने यहाँ पूजा किया है, हवन किया है, ताकि दीर्घायु हो और भारत को उनका सेवा मिलता रहे। और आज ही के दिन उनका संसदीय जीवन का 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 17 सितंबर 2001 को आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद प्रधानमंत्री आज के समय में है और उनका 20 साल पूरा हुआ है। इतना लंबे समय तक आशीर्वाद कम ही नेताओं को मिला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है, उसके विकास के लिए काम किया है। और पहली बार जो ऐसे शोषित वंचित लोग थे जिनको सरकार पर भरोसा हुआ है और उनका काम भी हो रहा है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो लोग चल रहे हैं। तो हम लोगों का 7 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें आज हम लोगों ने यहाँ पूजा की है। जिला मुख्यालय पर नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का वहाँ उद्घाटन हुआ है। अब हम लोग जाएंगे जहाँ पर वैक्सीन लग रहा है, कोविड सेंटर पर, वहाँ जहाँ वैक्सीन लग रहा है वहाँ पर हम लोग जाएंगे और वहाँ पर लोगों की मदद करेंगे। फिर हम लोग अस्पताल में जाएंगे, वहाँ पर मरीजों के बीच में फल का वितरण करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग विश्वकर्मा पूजा जाएंगे, वहाँ पर जो समिति के लोग हैं उनका सम्मान करेंगे, खासकर विश्वकर्मा समाज से लगे जो लोग हैं, जो मजदूर है, कारीगर है, उनका भी सम्मान करेंगे। फिर कार्यालय पे, जिला कार्यालय पे हम लोग केक काटेंगे और शाम में फिर मंदिर पर 71 दीप का हम लोग प्रज्वलित करेंगे। इसी प्रकार हम लोग 7 तक कार्यक्रम करेंगे। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम लोग जयंती मनाएंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती पर हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएंगे, सफाई अभियान चलाएंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे और खादी को कैसे बढ़ावा मिले उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जितने भी महानायक हैं उनकी मूर्तियों पर हम लोग माला चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और विभिन्न कार्यक्रम होते हुए 7 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता तो है ही, राजनीति के क्षेत्र में तो हम लोग काम करते ही हैं, लेकिन लगातार हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में भी हम काम करते हैं। हम अन्य दलों की तरह नहीं हैं जो चुनाव में आते हैं, समीकरण बना के आते हैं, गठबंधन बना के आते हैं और फिर वोट लेने के बाद जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन हम लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हमेशा सेवा के काम में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोविड था, फर्स्ट फेज हो या दूसरा फेज हो, आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह जाए, जहाँ पर है अपने बूथ पर है, अगर वहाँ पर किसी मरीज को आवश्यकता पड़ी है तो वहाँ मदद किए हैं। हॉस्पिटल हो जहाँ
ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, जहाँ भी हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब दिन सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। और आज से प्रारंभ हुआ है, 7 अक्टूबर तक सभी मंच मोर्चा बूथ स्तर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। जी बहुत। अभी क्या लग रहा है आपको, कितना खुशी हो रहा है आप लोगों ने जब एक आपके सहयोगी सभी लोगों ने मिलकर जब आप लोग पूजा किए, हवन किए, तो कितना हर्ष हुआ आपको? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम कहते हैं कि सुना है कि चांद में भी दाग होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के दामन पर कोई सार्वजनिक जीवन में कोई दाग नहीं है। और उनके नेतृत्व में काम करने पे भारतीय जनता पार्टी को गर्व का अनुभव होता है। ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के साथ साथ, और मेरा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अब वो विश्व के नेता भी हो चुके हैं। अब उनके दीर्घायु होने के लिए, उनके दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे रहते हैं। और उनके जन्मदिन के अवसर पर ऐसा लगता है कि पूरा देश आज एक परिवार जैसा है और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को लोग मना रहे हैं। पूरा देश लग रहा है कि सभी लोग अपने अपने जगह पर उनके जन्मदिन को मना रहा है। ये बड़े ही खुशी की बात है। ऐसा कभी किसी नेता का जन्मदिन मनाने में किसी को दिखा नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग तिरहुत कॉलोनी के मंदिर प्रांगण में हैं, जहां पर हमारे साथ भाजपा कार्यालय के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे और सांसद जी भी यहां उपस्थित थे। सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया और सभी लोगों ने अपना सौभाग्य माना कि उनके जन्मदिन मना रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद। ओम